प्रिय छात्र, संतोष स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। गणित के कुछ मज़ेदार सवाल है। पहला फर्स्ट नंबर सवाल है, रूट अंदर 2 प्लस रूट अंदर 2 प्लस रूट अंदर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। समझे? अब इसके आंसर कितना आएगा? उसी प्रकार इसी जैसा और भी सवाल है। आप बहुत ही आसान तरीक़ा से इसको बना सकते हैं। एक ट्रिक के माध्यम से मात्र 1 से 2 सेकंड में आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है रूट अंदर 2 प्लस रूट अंदर 2 प्लस रूट अंदर 2 प्लस डॉट 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 डॉट। अब इसका वैल्यू कितना होगा? तो लिखा हुआ 2 लिखा हुआ। तो अब 2 जो लिखा गया इसको ऐसे गुणनखंड कीजिए, इसका 2 गुणनखंड ऐसे कीजिए जिसके दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? 1 का अंतर होना चाहिए। दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 1 होनी चाहिए। समझे? दोनों को ऐसे गुणनखंड के रूप में लिखिए कि इसके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 1 होनी चाहिए। इसे 2 ले लिए, तो हम बोले इसका ऐसा गुणनखंड कीजिए जिसके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 1 होनी चाहिए। समझे? तो इसको गुणनखंड करेंगे हम तो 1 गुने 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 गुने 2 लिख सकते हैं। ये नहीं करेंगे? अगर 2 को फैक्टर करेंगे तो 2 और 3 में तोड़ सकते, 1 और 2 में तोड़ सकते हैं। समझे? 2 गुने 1 चाहे 1 गुने 2 तोड़ सकते हैं। तब यहाँ आंसर कौन होगा? अब यहाँ देखना है प्लस है कि माइनस। अगर देखिए अब यहाँ दोनों का बीच का अंतर कितना है? 1 है। 2 में से घटेगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। 2 में से घटेगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। अब यहाँ देखना है प्लस है कि माइनस। अगर प्लस रहे तो बड़ी वाला संख्या, अगर माइनस रहे तो छोटी वाला संख्या। तो यहाँ तो प्लस है तो कितना होगा? बड़ी वाला संख्या कौन होगा? 2। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझे? कितना होगा इसका आंसर? 2 हो जाएगा। समझे? उसी प्रकार और रूट अंदर कितना है? 6 प्लस रूट अंदर 6 प्लस रूट अंदर 6 प्लस डॉट 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 डॉट। अब इसको भी 6 है तो इसको भी ऐसे 2 गुणनखंड ऐसे ऐसे तोड़िए जिसके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो इसको हम तोड़ेंगे 6 गुने 1 भी लिख सकते हैं। तो 6 गुने 1 लिखते तो क्या इसका बीच का अंतर 1 होता है? नहीं, 5 चलाता है। लेकिन इसको फैक्टर करेंगे, एक और फैक्टर कर सकते कितना? 2 गुने 3। क्या 2 गुने 3 करेंगे तो इसके बीच का अंतर 1 आ रहा है? हाँ, आ रहा है। क्योंकि 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तब यहाँ देखना है कि प्लस है या माइनस। तो प्लस है तो क्या होगा? बड़ी संख्या। क्या होगा? बड़ी संख्या। इसका आंसर कितना होगा? 3 हो जाएगा। समझे? अगर मान लिया कि माइनस रहता तो क्या होता? छोटी संख्या होता। समझे? माइनस रहे तो छोटी संख्या, प्लस रहे तो बड़ी संख्या। इतना ही आपको याद करना है। समझे? और 2 फैक्टर तोड़ना है। कोई भी संख्या रहते ऐसे 2 फैक्टर तोड़िए, 2 गुणनखंड ऐसे तोड़िए जिसके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 1 होनी चाहिए। समझिए? इतना आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार 12 को लेकर चलिए। तो 12 क्या है? इसको लिख सकते हैं 12 है तो 12 को इसे 3 गुने 4 को फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। क्या है? 3 गुने 4 के रूप में। तो यहाँ देखेंगे प्लस या माइनस। तो प्लस है तो क्या होगा? इसका आंसर बड़ी संख्या होगा। कितना होगा? बड़ी संख्या। कितना? 4 है। तो इसका आंसर रूट अंदर 12 प्लस रूट अंदर 12 प्लस रूट अंदर 12 प्लस क्या करेंगे? इसका आंसर 4 ही होगा। अब यहाँ देखिए माइनस वाला है, रूट अंदर 6 माइनस रूट अंदर 6 माइनस रूट अंदर 6 माइनस रूट अंदर 6 है और डॉट 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 हट, ये ना। तो इसके लिए क्या करना है? इसको भी 6 को भी ऐसे गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ऊपर प्लस था तो ऐसे इसी तरह तोड़ना है। 6 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 फैक्टर तोड़िए जिसके बीच का अंतर 1 होनी चाहिए। तो क्या 2 गुने 3 लिख दिए तो क्या 3 में से 2 घटेगा तो 1 आएगा। तो कहने का अर्थ यहाँ देखिए माइनस है तो क्या होगा आंसर? छोटी संख्या। क्या होगा आंसर? 2 आंसर होगा। कितना होगा आंसर? होगा 2 आंसर होगा। अब यहाँ देखिए रूट अंदर 3 प्लस रूट अंदर 3 प्लस रूट अंदर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब 3 को गुणनखंड करना है तो 3 को तोड़ेंगे तो हमें क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3 गुने 1। तो इसको 3 गुने क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। चाहे 1 गुने 3। क्या इस दोनों का बीच का अंतर 1 आता है? नहीं, इस दोनों का बीच का अंतर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। लेकिन हम तो बताए थे कि ऐसे फैक्टर में तोड़िए, ऐसे 2 गुणनखंड तोड़िए जिसके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 1 होनी चाहिए। समझे? तो यहाँ तो आ तो नहीं रहा है। तो देखिएगा, आप देखिए यहाँ प्लस है कि माइनस। तो प्लस है तो इससे बड़ी वाला संख्या देखिए। तो 3 से क्या होता है? 4। 3 से क्या होता है? 4 होता है। 4 को फैक्टर में तोड़ेंगे 2 गुने तोड़ेंगे 2 गुने 2। तो क्या दोनों का बीच का अंतर आ रहा है? 1 नहीं आ रहा है। इससे ये भी नहीं आ रहा है तो इससे अगला संख्या देखें 5। 5 को तोड़ेंगे तो 5 गुने 1 आएगा। इसका बीच का अंतर नहीं आएगा 1। इस 5 भी नहीं आ रहा है। अगला संख्या क्या लेंगे? 6 लेंगे। कौन संख्या लेंगे? 6। प्लस रहेगा तो आगे वाला संख्या लेंगे, माइनस वाला रहेगा तो अगर माइनस लगा रहा है तो पीछे वाला छोटी संख्या लेंगे। इससे छोटी संख्या। अगर प्लस रहे तो इससे बड़ी संख्या को चेक करेंगे कि वैसे ऐसे बड़ी संख्या कौन सी ऐसी संख्या है जस्ट बड़ी जिसके
दोनों फैक्टर, दो फैक्टर तोड़ेंगे, इसका अंतर कितना होना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो 4 का भी नहीं आया, 3 का 4 आता तो 4 का भी नहीं, तो 1 अंतर नहीं आएगा। फैक्टर तोड़ेंगे 2 को गुणनखंड, 5 का भी नहीं आएगा। 6 को तोड़िएगा तो कितना आएगा? 2 गुना 3 आएगा। इसका अंतर आ गया, बीच का अंतर कितना आ गया? 1 आ गया बीच का अंतर। तो कहने का आंसर इसका कितना होगा? 2 और 3 के बीच। कितना होगा इसका आंसर? 2 और 3 के बीच होने से होगा, समझे? मैं √3 प्लस √3 प्लस डॉट डॉट, इसका आंसर कितना होगा? 2 और 3 के बीच में से। अगर कोई भी सवाल इस तरह का रहता है तो आपको ऑप्शन इस तरह दिया रहेगा, ऐसा नहीं कि नहीं। उसी प्रकार माइनस वाला है, देखिए तो माइनस वाला है तो क्या करेंगे? 3 है तो हम बताए थे अगर प्लस रहेगा तो क्या करना है? बड़ी वाला संख्या लेना है, और माइनस रहेगा छोटी संख्या। लेकिन यहाँ तो क्या करना है? यहाँ तो फैक्टर 3 का टूट नहीं है, तो इससे आगे वाला संख्या चेक करते अगर इस तरह का कोई सवाल रहे तो जितना आएगा गुणनखंड तो दोनों आंसर होगा। 2 और 3 के बीच, चाहे 1 और 2 के बीच, इस तरह का कोई सवाल हो तो दोनों आंसर होगा। अब इतना है तो इससे छोटी संख्या लेंगे, क्योंकि माइनस है तो इससे छोटी, बड़ी संख्या तो ले नहीं सकते, तो इससे छोटी संख्या 2 है, तो 2 को तोड़ेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या होगा? 1 2 में आ जाएगा। 1 2 में नहीं आएगा? 1 2 में आएगा क्या? आएगा। तो दोनों का बीच का अंतर है कि नहीं? 1 आ रहा है, हाँ जरूर आ रहा है। 1 और 2 के बीच का अंतर कितना आएगा? 1 आएगा। मैं 2 का फैक्टर तोड़ेंगे, 2 इसलिए लिए क्योंकि माइनस लगा हुआ, तो माइनस लगा हुआ तो इससे छोटी संख्या लेंगे। अगर 2 नहीं होता तो 1 लेते, चेक करते, लेकिन 2 ही में आ गया तो दोनों का अंतर कितना होगा? 1 आया। तो इसका आंसर कितना होगा? 1 और 2 के बीच। कितना होगा इसका आंसर? 1 और 2 के बीच होगा, समझे? इसका आंसर कितना होगा? 1 और 2 के बीच। चलिए अब लिखा है रूट अंदर 1 प्लस रूट अंदर 1 प्लस रूट अंदर 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसका आंसर कितना आएगा? तब 1 को तोड़ेंगे, फैक्टर आएगा। मान लीजिए 1 को तोड़ते हैं, कहने का अर्थ 1 को तोड़ते हैं, तो अगर 1 को तोड़ते हैं तो क्या होगा? 1 गुना 1 करेंगे तो इसका अंतर 1 नहीं आ रहा है, तो यहाँ प्लस है, तो इससे 1 से बड़ी संख्या देखेंगे तो 1 से बड़ी संख्या क्या था? 2। 2 को तोड़ते हैं तो 1 गुना 2 आ रहा है, माने दोनों का बीच का अंतर कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। दोनों का बीच का अंतर कितना? 1 आ रहा है। कहने का अर्थ हुआ इसका फैक्टर हो गया 2, इसका बड़ी संख्या कितना तो हो गया, इसका आंसर कितना? 1 और 2 आ गया। कहने का अर्थ इसका गुणनखंड करेंगे 2 का, 1 से बड़ी संख्या क्या है? 2 है, और 2 भी नहीं टूटता तो 3 लेते, 3 नहीं तो 4 लेते, 4 नहीं तो 5 लेते, 5 नहीं तो 6 लेते, उसी प्रकार। तो ये 2 पर ही आ गया, तो इसका आंसर कितना होगा? 1 और 2 के बीच। कितना आंसर होगा? 1 और 2 के बीच होगा, समझे? कितना आंसर होगा? 1 और 2 के बीच। चलिए अब आगे सवाल है। अब देखिए यहाँ प्लस था, यहाँ गुना में आ गया। ये अगर डॉट डॉट रहे, अगर सवाल गुना में रहे, अगर डॉट डॉट रहे तो जो दिले रहेगा वही आंसर होगा। माने 2 है, 2 है, रूट अंदर 2 रूट अंदर 2 रूट अंदर 2, तो कितना होगा? इसका आंसर कितना होगा? 2 होगा। लेकिन याद रहे अगर डॉट डॉट रहे तब, यहाँ भी है रूट अंदर 3 रूट अंदर 3 रूट अंदर 3, तो कितना आंसर होगा? इसका 3 होगा। लेकिन अगर डॉट डॉट ना रहे तो कैसे बनाएंगे? यहाँ देखिए डॉट डॉट नहीं है, गुना में ही है, लेकिन डॉट डॉट। एक नियम कब पालन करेगा? ये नियम उसी स्थिति में पालन करेगा जब डॉट डॉट हो। कहने का अर्थ हुआ डॉट डॉट रहेगा तब, अगर ना रहे तो फिर के ये नियम अपनाइएगा तो गलत हो जाएगा, समझे? अब यहाँ देखिए नहीं है, रूट अंदर 2 इंटू रूट अंदर 2 इंटू रूट अंदर 2, तो क्या करना? जो दिले रहेगा वो लिख लेंगे। क्या करेंगे? लिख लिए। अब क्या करना है? सभी में गुना कर देना है। अब इस रूट कै गो रूट है? 1 गो 2 गो 3 गो, माने कै गो रूट है? 3 गो रूट है। कै गो रूट है? 3 गो। मतलब 1 गो रूट 2 गो रूट 3 गो रूट। तो रूट का अर्थ क्या होता है? 1/2। तो जय गो रूट रहेगा, जय 2 से गुना करना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। क्या लिख देंगे हम? बटे में 8। क्या लिख देंगे? बटे में 8। और ऊपर कितना लिखेंगे? जितना बटे में आएगा उससे 1 कम का करता। 8 है तो कितना होगा? 7 होगा। हो गया आंसर, 2 के पावर 7/8। अब यहाँ 3 है, देखिए डॉट डॉट नहीं है, अगर डॉट डॉट रहता सीधे 3 आंसर हो जाता। तो क्या होगा? 3 लेंगे, पावर कितना होगा? यहाँ लिखा है रूट अंदर 3 प्लस रूट अंदर 3 प्लस रूट अंदर 3 प्लस रूट अंदर 3, तो 3 ले लिए। अब देखें क्या रूट है? 1 2 3 4 गो रूट, तो 4 को 2 से गुना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो बटे में 16 और उससे 1 कम ऊपर, आंसर हो गया 3 के पावर कितना? 15/16। अब जय रूट रहेगा, जय 2 से गुना कर देंगे और बटे में लिख देंगे इतना गुना करके, और ऊपर क्या करना है? जितना रूट बटे में आएगा उससे 1 कम का घटा के लिख देना है, समझे?